हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूँ। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से दुखी रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक भक्त की है जो हमेशा परेशान रहता था। उसके जीवन में समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार होता, तो कभी बीवी से झगड़ा होता, कभी ऑफिस में बॉस से झगड़ा होता, तो कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। उसे लगता था कि जैसे सारी समस्याएं उसी के जीवन में हैं, उसकी समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही। जबकि मैं तो भगवान का इतना नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों रहता है। उसके आसपास के लोग उसे कहते रहते थे, उसे मोटिवेट करते थे, तू पूजा पाठ करता है, तेरे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, तेरे साथ सब अच्छा होगा, तुम तो इतनी भक्ति करते हो। परंतु उस भक्त का जैसे भगवान से विश्वास ही उठ गया। उसे लगता था भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे जॉब से निकाल दिया। वह घर आया, भगवान के सामने बैठा, पूजा पाठ की और भगवान से कहने लगा, आज तो आपको मेरे सपने में आना ही होगा, मुझे दर्शन देने होंगे, मुझे आपसे बात करनी है, आपका भक्त आपसे बात करना चाहता है। वह बहुत संकट में आ गया है, आज तो आपको मेरे सपने में आना ही होगा। इतना कहकर वह सो गया। कमाल की बात तो यह हुई कि भगवान उनके सपने में आ गए। जैसे ही भगवान दिखे, उसने तो समस्याओं का भंडार लगाया हुआ था। एक के बाद एक बोलता ही चला गया, बोलता ही रहा। आप क्या कर रहे हो? मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, वे गलत काम करने के बाद भी बहुत मज़े में हैं, मज़े से घूम रहे हैं। और मैं एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ। मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? मुझे इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान, आप चाहते क्या हो? भगवान ने कहा, यह तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, ये तो घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए। भक्त की नादान बातें सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, जब मांग ही रहे हो तो समाधान दे देते हैं। भगवान ने कहा, जहाँ मैंने दर्शन दिए हैं वहाँ पर तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। भक्त ने कहा, जी भगवान, दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, अपनी सारी समस्याओं को एक पर्ची पर लिखो और एक पोटली में डाल कर ले आओ और इस पेड़ पर बांध कर चले जाओ, तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, अब मुझे मेरी भक्ति का रिजल्ट मिला है। भगवान ने सारी समस्याएं ही ले ली, अब मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है, वहाँ जाने के बाद अपनी पोटली बांधने के बाद आते वक्त वहाँ से एक पोटली उठा कर लानी होगी। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। भक्त तो इतना खुश था, उसने जल्दी जल्दी से अपनी सारी समस्याएं एक पर्ची पर लिखी और पोटली में डाली और चल दिया। वह बहुत खुश था, उसे लग रहा था बस अब तो सारी समस्याएं गायब ही हो जाएंगी। उसने वहाँ पर वह पोटली रखी और चल दिया। वापस मुड़ते ही उसे याद आया कि उसे एक पोटली घर भी लेकर जानी है और वह सबसे छोटी पोटली ढूंढने लगा। उसने एक छोटी पोटली उठाई, उसे लगा कहीं इसके अंदर मेरी मृत्यु न लिखी हो और वह डर गया। उसने वह पोटली छोड़ दी। वह फिर से कोई छोटी सी पोटली ढूंढने लगा। उसने फिर दूसरी पोटली उठाई, फिर उसे लगा कहीं इसके अंदर मेरी किसी करीबी की मृत्यु न लिखी हो, तो उसने वह भी छोड़ दी। फिर उसने तीसरी पोटली ढूंढी और उसने तीसरी पोटली उठाई। फिर उसे लगा कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी न लिखी हो, मेरे किसी करीबी को गंभीर बीमारी न हो जाए, और उसने वह तीसरी पोटली भी छोड़ दी। वह परेशान हो गया, चिल्लाने लगा और कहने लगा, भगवान, ये कौन सा ऑफ़र है? मुझे तो आप मेरी पोटली वापस दे दो, मैं उसी को लेकर जाता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखूँगा, अपनी समस्याओं से लड़ना सीखूँगा, मुझे आपका यह एक्सचेंज ऑफ़र नहीं चाहिए। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, यही तो मैं समझाना चाहता था, देरी से ही सही, तुम्हें समझ तो आया। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान आपको कोई समस्या इसीलिए देते हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता है
उसे सॉल्व करने की, उससे लड़ने की। आप उसे कर सकते हैं, इसलिए आपको यह अवसर मिला है। ज़िंदगी में सुख दुख तो होंगे ही, अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। आशा करती हूँ आपके यह छोटी सी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।